नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपनी नई क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज अपने जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मुस्लिम सुधार आंदोलन। क्योंकि हर समाज के अंदर सुधार हुआ था तो एक मुख्य समाज था मुस्लिम समाज। उसके अंदर भी क्या थी, कुछ कुरीतियां थी। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उनके अंदर क्या लगाना पड़ा, एक सुधार आंदोलन लाना पड़ा। उनका विरोध किया गया। कुछ रूढ़िवादी सोचें थी, उनको का भी उन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो उसी से रिलेटेड आज का अपना टॉपिक रहेगा। ऐसी कौन सी कुरीतियां थी मुस्लिम समाज के अंदर, या ऐसे कौन से महापुरुष हुए जिन्होंने इन कुरीतियों को क्या किया, हटाया, या वहां से समाज से उनको हटाने का काम किया, उनका विरोध किया, वो सारी की सारी अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब देखो, जो मुस्लिम समाज था उसके पिछड़ेपन का कारण क्या था। 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के गुस्से का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इसके अलावा शिक्षा की कमी, सामाजिक रूढ़ियां, परंपरावादी सोच के कारण मुस्लिम समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में क्या रहा था, पिछड़ रहा था। देखो, कोई भी समाज होता है उसके अंदर कुछ कुरीतियां होती है, अगर उसको अपने फॉलो करेंगे तो वो समाज क्या करेगा, उस समय के जो समाज है उनसे क्या करेगा, पिछड़ेगा। उसी का कारण ये था कि मुस्लिम समाज के अंदर भी कुछ रूढ़िवादी वादी सोच थी, कुछ पारंपरिक सोचें थी, जिनका क्या करना था, उसके अंदर उस समाज के अंदर वो कुरीतियां थी, उसी का पालन उसके अंदर हो रहा था, जिससे जो मुस्लिम समाज था वो अन्य समाज की तुलना में क्या कर रहा था, पिछड़ रहा था। अब जो आंदोलन हुए उनका देखो मुख्य उद्देश्य क्या था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम समुदाय है, कौन सा, जो मुस्लिम समुदाय है, उनके अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनको क्या करना, दूर करना। और जो पश्चिमी शिक्षा है उसको बढ़ावा देना। तो इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। जो मुस्लिम समाज के अंदर या मुस्लिमों के अंदर जो सुधार आंदोलन हुए उनका मुख्य कारण क्या था, जो उस समाज के अंदर या मुस्लिम समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनको तो क्या करना, हटाना वहां से, या उनका विरोध करना। दूसरी जो आधुनिक जो शिक्षा थी या पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका समाज के अंदर उसका क्या करना, प्रसार करना। अब देखो, जो मुस्लिम समुदाय है उसको इसकी प्रेरणा कहां से मिली। ठीक है, प्रेरणा का मतलब ये हो गया कि उनको ऐसा क्यों लगा कि हमारे समाज में भी कुछ कुरीतियां हैं जिसको अपने को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। पहले इसके अंदर सबसे पहला जो कारण था शिक्षा का। जो पश्चिमी शिक्षा आई तो कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने अपने समाज की कमियों को क्या करा, पहचाना। क्योंकि जैसे ही किसी भी चीज के अंदर, कोई भी समाज के अंदर जैसे ही शिक्षा का प्रसार होता है तो उसके अंदर कुछ जो कमियां होती है वो कमियां क्या करते हैं, लोग उनको क्या करते हैं, पकड़ते हैं, उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, या उनको वहां से हटाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। उसी तरह के अंदर जो पश्चिमी शिक्षा मुस्लिम समाज के अंदर आई तो कुछ महावर्षों ने उनकी जो कमियां को क्या कहा, पहचाना, और उसका क्या किया, उन्होंने विरोध किया। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था, 1857 की जो क्रांति के बाद में जो स्थिति थी, तो मुसलमानों को लगा कि उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या करना होगा, कुछ करना होगा। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद में हर समाज के अंदर ये एक चीज क्या आई, एक सुधार का उनको क्या लगा कि हमें उस चीज की स्थिति, जो अपनी जो वर्तमान जो स्थिति है उसको अगर अपने को सुधारना है तो अपने अंदर कुछ क्या करना पड़ेगा, अपने को सुधार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुस्लिम सुधार आंदोलन अपने क्या हुए, इस समाज के अंदर शुरू हुए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पारंपरिक सोच है या रूढ़िवादी जो सोच है या कुछ कमियां है हर धर्म के अंदर, उन कमियों को वहां से हटाना और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए इस सुधार आंदोलन का क्या किया गया, आगाज किया गया। अब इसके अंदर देखो, कुछ प्रमुख आंदोलन हुए या कुछ समाज सुधारक हुए, उनके बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखो, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है उनको क्या किया है, दो श्रेणियों में बांटा गया। पहली जो श्रेणी है
वो क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार, और दूसरी है शैक्षणिक सुधार। जो भी मुस्लिम समाज है उसकी सामाजिक जो परिदृश्य है उसमें सुधार करना, और उनकी जो धार्मिक जो आस्थाएं हैं उसके अंदर जो कमियां हैं उनको हटाना, और दूसरा क्या था, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार चाहिए वो भी इनके अंदर डाला गया। अब सबसे बड़ा जो मुस्लिम समाज को क्या करना था, आधुनिक बनाना था, लेकिन उसका तरीका अलग अलग था। देखो, जो दोनों तरह के सुधार थे, सामाजिक सुधार, अपना सामाजिक सुधार और शैक्षणिक सुधार, इनका काम क्या था, जो आधुनिक समाज का निर्माण करना, दोनों का क्या था, उद्देश्य एक था, लेकिन रास्ते क्या थे, अलग अलग थे। तो ये दो मुख्य क्या थे, श्रेणियां थी जिसके अंदर अपने समाज सुधार को हमने बांटा है। अब कुछ समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आंदोलन हुआ मुस्लिम समाज के अंदर सुधार का, उस आंदोलन का नाम था अलीगढ़ आंदोलन। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो योगदान रहा, इस आंदोलन के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो सर सैयद अहमद खान का इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान रहा। और इसका जो संस्थापक था, वही अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक भी यही था, सर सैयद अहमद खान। अब देखो, जो कोई भी आंदोलन होता है, किसी भी प्रकार का आप आंदोलन ले लो, उसका कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ उसका देखो उद्देश्य क्या था, पहला इसका देखो उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम है उनके अंदर आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा, जो मुसलमान है उनके अंदर क्या करना, जो आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा है उसका प्रसार करना। दूसरा, कुरान की शिक्षाओं को आधुनिक विज्ञान के साथ में जोड़ना। जो उनके धार्मिक ग्रंथ के अंदर कुछ शिक्षाएं जो दी गई हैं उनको क्या करना, आधुनिक जो शिक्षा है या आधुनिक जो विज्ञान है उसके साथ में जोड़ना। तीसरा, ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग स्थापित करना, क्योंकि उनका मानना था कि इसके बिना प्रगति संभव नहीं है। क्योंकि उस समय जो सामाजिक जो परिवेश था उसके अंदर ये चीज कॉमन थी कि बिना ब्रिटिश शासन के आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्रगति किसी भी समाज के अंदर नहीं कर सकते। तो अलीगढ़ आंदोलन के अंदर ये इन्होंने तीन मुख्य उद्देश्य दिए थे कि मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा देना, कुरान के अंदर जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको विज्ञान से जोड़ना, और अंग्रेजी शासन के साथ में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, जिससे वो क्या करे, वो समाज प्रकृति करे। तो इस आंदोलन का सबसे बड़ा मेन मोटिव यही था। अब देखो, इनका प्रमुख योगदान क्या था, इन्होंने क्या की, मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जो पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, उन्होंने अलीगढ़ में इसकी क्या की, स्थापना की, जो बाद में क्या बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उन्होंने पर्दा प्रथा, बहु विवाह और तलाक जैसी कुरीतियों का क्या किया, विरोध किया। उस समय जो समाज के अंदर जो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम क्या था, मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जिसको वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसकी उन्होंने क्या की, स्थापना की, और अपने समाज के अंदर जो उस समय कुरीतियां थी, पर्दा प्रथा होगी, बहुविवाह होगी और तलाक होगी, ऐसी कुरीतियों का उन्होंने क्या किया, विरोध किया, और उनको हटाने का उन्होंने और उनको हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। इसके अलावा दूसरा जो आंदोलन हुआ, अलीगढ़ आंदोलन के बाद में एक दूसरा आंदोलन हुआ जिसका नाम था देवबंद आंदोलन। कौन सा, देवबंद आंदोलन। इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो उन्होंने क्या किया, जो कुरान और हदीस की जो पारंपरिक शिक्षा है उसको उन्होंने क्या दिया, बढ़ावा देना, मुसलमानों के बीच में धार्मिक एकता बनाए रखना, और ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग का क्या करना, विरोध करना। क्योंकि सर सैयद अहमद खान क्या चाहते थे कि मुस्लिमों को किसके साथ में रहना चाहिए, अंग्रेजों के साथ में रहना चाहिए। लेकिन जो देवबंदी आंदोलन है उसके अंदर क्या थी, ये चीजें क्या थी, उनका जो सहयोग है उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। और उनका मानना था जो कुरान और हदीस के अंदर जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति जो दी गई है
उसको बढ़ावा देना और धार्मिक एकता बनाए रखना। ठीक है, इनका देखो प्रमुख योगदान क्या रहा। दारुल उलूम मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने सहारनपुर में इसकी क्या की, स्थापना की। सबसे पहले इन्होंने क्या की, जो दारुल उलूम है उसकी स्थापना की, कहां पर, सहारनपुर में। ठीक है, इस संस्था में पारंपरिक इस्लामी शिक्षा पे क्या दिया गया, जोर दिया गया। सर सैयद अहमद खान का तो ये कहना था कि मुसलमानों को क्या करना है, अंग्रेजी शिक्षा का उनके अंदर प्रचार करना, लेकिन देवबंद आंदोलन के अंदर क्या था, जो इस्लामी शिक्षा है, जो धार्मिक शिक्षा है, उसके ऊपर बढ़ावा देना। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया और स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था देवबंद आंदोलन, इसके अंदर क्या था, जो कुरान और हदीस के अंदर जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना, और जितने भी पारंपरिक संस्थाएं हैं उनका क्या करना, इस्लामी शिक्षा पर उनको जोर देना। तो सबसे बड़ा इसके अंदर जो अलग रहा सर सैयद अहमद खान से, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया और धार्मिक शिक्षा पे उन्होंने क्या दिया, जोर दिया। उसके बाद में आता है तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था अहमदिया आंदोलन। इसके अंदर देखो मेन मोटिव इसका क्या था, धार्मिक सहिष्णुता और मानवतावाद। इसका जो संस्थापक था वो था मिर्जा गुलाम अहमद। कोई भी आंदोलन होगा तो उसका एक उद्देश्य होगा। इसके अंदर देखो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, इस्लाम में जो व्याप्त धार्मिक कट्टरता है उसको क्या करना, दूर करना, सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता सद्भाव को क्या देना, बढ़ावा देना। उनका मानना था एक मसीहा मदनी है जो इस्लाम को उसके मूल स्वरूप में वापस लाएंगे। देखो उनका उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम समाज के अंदर जो धार्मिक कट्टरता है उसको क्या करना, हटाना या दूर करना, सभी धर्मों के बीच में एक सद्भावना बनाना, और जो उनका मानना था कि मसीहा और मदनी जो इस्लाम को उसके मूल स्वरूप में वापस लेके आएंगे। जो इस्लाम का जो मूल स्वरूप है उसके अंदर उसको क्या करेंगे, ये मदनी जो है वो क्या करेंगे, इनको वापस ले आएंगे। उन्होंने क्या किया, जो जिहाद की जो अवधारणा थी, किसके अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर जो जिहाद की जो अवधारणा थी उसको हिंसा के बजाय आत्म शुद्धि के रूप में क्या किया, उन्होंने परिभाषित किया। और उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधारों पे क्या दिया, बहुत ज्यादा जोर दिया। क्योंकि हर समाज के अंदर क्या होती है, कुछ कुरीतियां होती है। उसके अंदर मुस्लिम समाज के अंदर एक कुरीति थी जिसका नाम क्या था, जिहाद। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन शब्द का उपयोग उन्होंने क्या किया, आत्म शुद्धि से उस शब्द को उन्होंने जोड़ा, और जितनी भी धार्मिक कट्टरता है उसको दूर करने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। शिक्षा के साथ साथ में इस आंदोलन ने जो सामाजिक जो सुधारों की जो प्रेरणा है उसको भी उन्होंने क्या दिया, जोर दिया। उसके बाद में होता है अहरार आंदोलन। कौन सा, अहरार आंदोलन। इसका जो संस्थापक था वो था मौलाना अबुल कलाम, हाकिम अजमल खान और डॉक्टर M.A. अंसारी। इनका देखो मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करना। पहला जो उद्देश्य था, जो भारत में जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसका समर्थन करना। दूसरा, मुस्लिम लीग की जो विभाजनकारी नीति थी उसका विरोध करना। और तीसरा क्या था, जो संयुक्त राष्ट्रवाद है उसका समर्थन करना, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ क्या रखें, रह सके। तो इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो मोटिव था वो क्या था, संयुक्त राष्ट्रवाद। ठीक है, देखो अब देखो इसका योगदान क्या रहा। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने मुसलमानों से क्या की, अपील की कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या ले, भाग ले। देखो इस आंदोलन के अंदर जो इनके संस्थापक थे उनका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लड़के जितने भी जो राजनीतिक आंदोलन है उसके अंदर भाग लेना चाहिए, और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उनको क्या कर लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। और भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया,
काम किया। सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया और जो मुस्लिम लीग की जो विभाजनकारी नीति थी उसका भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। अब देखो, कोई भी समाज होता है उसके अंदर जितने भी अपने सुधार होते हैं तो उससे अपने निष्कर्ष क्या निकला। जो मुस्लिमों ने क्या किया, जो मुस्लिम महापुरुष थे उन्होंने क्या किया, अपने धर्म के अंदर कुछ धार्मिक सुधार किए, उससे अपना निष्कर्ष क्या निकला। तो इसका निष्कर्ष देखो क्या हुआ कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में मुस्लिम सुधार आंदोलनों का उद्देश्य मुस्लिम समाज में क्या था, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक रूप से पुनर्जीवित करना था। जो समाज था उसको पुनर्जागृत करना, किस रूप में, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, इसका मूल उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन ने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया जबकि देवबंद आंदोलन ने धार्मिक परंपराओं पे क्या दिया, जोर दिया। दोनों का उद्देश्य क्या था, धार्मिक पुनर्जागरण, लेकिन उनके रास्ते क्या थे, अलग अलग थे। इन आंदोलनों ने मुसलमानों को अपने समाज की कमियों को दूर करने और एक आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करने में क्या की, मदद की। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, कुछ आंदोलनों में राष्ट्रवाद को समर्थन किया जबकि कुछ में ने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया, जिससे भारत का भविष्य पर क्या पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। और इस आंदोलन की यह बात प्रमाण है कि मुस्लिम समुदाय भी भारत की सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का एक अभिन्न